राहुल गांधी के एक अनाउंसमेंट के बाद भारत का माहौल बदल चुका है। राहुल गांधी की एक यात्रा के बाद भारत की परिस्थिति और भूगोल बदल चुका है। अभी 2024 के लोकसभा का लोकल जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंता का सबब है। आज बात करने वाले हैं 2024 के लोकल सर्वे के बारे में। जो खास करके लोकल सर्वे होता है वही परफेक्ट सर्वे होता है। आप लोग को हम बता दें, भारत के सबसे बड़ा राज्य और कहा जाता है कि 2024 का जो दरवाजा है यूपी होके ही गुजरेगा। यूपी में 80 सीट है, यहां पे बहुत ही ज्यादा माहौल टाइट है। 2024 में यूपी में जो लोकसभा इलेक्शन होगा बहुत ही ज्यादा टाइट होगा और यहां पे 50-50 होगा। डेट्स मीन 40 सीट कांग्रेस को, 40 सीट आप यहां पे दे सकते हैं भाजपा को, यानी इंडिया गठबंधन को 40 सीट और एनडीए गठबंधन को 40 सीट। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में यहां पे इंडिया गठबंधन हावी रहेंगे। इंडिया गठबंधन को आएंगे 30 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार का भूगोल बदल चुका है। बिहार में 40 सीटें, 40 में से 15 सीट आएंगे एनडीए को और इंडिया गठबंधन को आएंगे 25 सीट। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जिसमें 5 सीट बीजेपी को आएंगे और 20 सीट हमारे इंडिया गठबंधन को आएंगे। अगर बात कर ली जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं आराम से 15 सीट लेके आएंगे। 39 सीट में से 24 सीट इंडिया गठबंधन को आ सकता है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा का विषय है, शिवराज सिंह का गढ़ है, लेकिन वहां पे माहौल बदल रहा है। 29 सीट है, 29 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 24 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात कर ली जाए कर्नाटका की, कर्नाटका में 28 सीट है, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 20 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की पूरी चांस है। बात कर ली जाते हैं गुजरात, जहां पे कहा जाता है मोदी गढ़, भाजपा का गढ़। गुजरात में 26 सीटें, 26 में से 15 सीट आ सकता है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को यहां पे थोड़ा सा कम आएंगे, 11 या 10 सीट आ सकता है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में इस बार माहौल बदल गया है। 21 सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 20 सीट आ सकता है इंडिया गठबंधन को। केरल की अगर बात कर ली जाए तो केरल में 20 सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहां पे 0 और इंडिया गठबंधन को 20 सीट। तेलंगाना की अगर बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 सीट है, 17 सीट में इंडिया गठबंधन को यहां पे मिल सकता है 17 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 0/सन्नाटा। आसाम की बात कर ली जाए तो आसाम में 14 सीट है, 14 सीट मतलब 50-50। आसाम में हाई टाइट मैच होगा, 50-50 मतलब 7 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया। झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो झारखंड में 14 सीट है, 14 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 10 सीट आ सकता है इंडिया गठबंधन को। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में 13 सीट है, 13 सीट में 13 सीट इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, जिसमें 5 सीट आ सकता है भाजपा को और इंडिया गठबंधन को आ सकता है 6 सीट। हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में फुल टाइट मैच है, 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए गठबंधन को। बात कर लेता है दिल्ली की। अगर हम बात कर ली जाए भारत का दिल्ली की, भारत का दिल की, तो यहां पे 7 सीट है, 7 सीट में से इस बार इंडिया गठबंधन को 5 सीट और एनडीए गठबंधन को 2 सीट। मतलब इस बार दिल्ली को भी इंडिया गठबंधन फतह करने के लिए तैयार है। अगर हम ओवरऑल की बात की जाए तो एनडीए को आ सकता है 100-125 सीट और इंडिया गठबंधन को आ सकता है 300-375 सीट। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? और अगर मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा है और लोकल सर्वे आपको लगता है परफेक्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और राय के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। जय हिंद।